क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ कैसी दिखती थी डायनासोर्स के आने से पहले? आज हम टाइम में पीछे एक ऐसा सफर करेंगे, बहुत पीछे, उस टाइम में जब डायनासोर्स एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले की अर्थ जो आज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ना कोई टी रेक्स, ना कोई जायंट लिजर्ड से भरे जंगल्स जो हम अक्सर प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इमेजिन करते हैं, बल्कि उस समय अर्थ पर कुछ और ही फैसिनेटिंग और टेरिफाइंग क्रीचर्स का राज्य था। चलिए एक्सप्लोर करते हैं अर्थ कैसी थी डायनासोर्स के आने से पहले। हमारा सफर 300 मिलियन ईयर्स पहले पर्मियन पीरियड से शुरू होता है। उस समय अर्थ पर एक मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पैंगिया कहा जाता था, और इसके चारों तरफ था एक विशाल ग्लोबल ओशन, पैंथालसा। इस पीरियड की शुरुआत एक आइस एज के बाद हुई थी, इसलिए टेम्परेचर्स आज से काफ़ी कूलर थे। लेकिन यह क्लाइमेट ज़्यादा टाइम तक ऐसा नहीं रहा। जैसे जैसे पर्मियन पीरियड आगे बढ़ा, अर्थ धीरे धीरे गर्म होने लगी। यह आइसी वर्ल्ड बदलने लगा एक लश वाइब्रेंट एनवायरनमेंट में, जिसमें डाइवर्स प्लांट लाइफ और रैपिडली इवॉल्विंग इंसेक्ट्स और एनिमल्स का बसेरा था। लेकिन जैसे कि हमारी एवर चेंजिंग प्लेनेट पर हमेशा होता है, यह पैराडाइज भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सका। अगले 50 मिलियन ईयर्स में क्लाइमेट ने शिफ्ट किया और अर्थ गर्म और ज़्यादा सूखी होती चली गई, जिससे हिस्ट्री के सबसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स में से एक की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन इस डूम और ग्लूम से पहले चलिए मिलते हैं कुछ इनक्रेडिबल स्पीशीज से जो पर्मियन पीरियड में अर्थ पर रूल करती थीं। अगर आप टाइम ट्रैवल करके करीब 300 मिलियन साल पहले वापस जा सकते तो आप खुद को पैंगिया के बीचों बीच पाते, एक सुपर कॉन्टिनेंट जो अर्थ के सरफेस का 1/3 हिस्सा कवर करता था। उस समय ब्रीथ करना थोड़ा चैलेंजिंग होता क्योंकि एयर में ऑक्सीजन लेवल्स कम थे, और शायद आपको एक जैकेट की भी ज़रूरत पड़ती क्योंकि टेम्परेचर्स काफ़ी चिली थे। लेकिन जैसे ही आइस एज खत्म हुई, क्लाइमेट वार्म होने लगा और पैंगिया एक लश और थ्राइविंग वर्ल्ड बन गया। ये वो टाइम था जब लाइफ फैसिनेटिंग तरीकों से इवॉल्व हो रही थी। इनमें से एक स्टैंड आउट क्रीचर था डिमेट्रोडन, एक फियरसम प्रेडेटर जो दिखता था जैसे लिजर्ड और क्रोकोडाइल का मिक्स हो, और इसकी बैक पर एक लार्ज सेल थी। यह सेल शायद इस रेप्टाइल को अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करती थी, दिन के समय में हीट अब्जॉर्ब करके और रात के कूलर टाइम में इसे डिसिपेट करके। डिमेट्रोडॉन उस टाइम का एक ट्रू एपेक्स प्रेडेटर था, शार्प टीथ के साथ जो आसानी से फ्लैश को स्लाइस कर सकते थे। लेकिन डिमेट्रोडॉन अकेला नहीं था, और भी रेप्टिलियन एंसेस्टर्स थे मैमल्स के, जिन्हें थेराप्साइड्स कहा जाता था, जो उस टाइम के लैंड पर रोम करते थे। इन क्रीचर्स के पास स्ट्रॉन्ग जॉज, शार्प टीथ थे, और उनकी स्टांस भी ज़्यादा अपराइट थी, जिससे वे फॉर्मिडेबल प्रेडेटर्स बन गए थे। जब लैंड पर ये इनक्रेडिबल क्रीचर्स राज कर रहे थे, ओशंस भी इक्वली फैसिनेटिंग थे। सुपर ओशन पैंथालासा में एंशिएंट शार्क्स, बोनी फिश और अन्य कॉम्प्लेक्स मरीन लाइफ का बसेरा था। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, वैसे वैसे सीज भी बदलने लगे। सी लेवल्स शिफ्ट हुए और मरीन स्पीसीज को अडेप्ट करना पड़ा, या फिर उनका अंत हो गया। जैसे हम पर्मियन पीरियड के एंड की ओर बढ़ते हैं, हम अर्थ की हिस्ट्री के एक सबसे डार्क चैप्टर से मिलते हैं, द ग्रेट डाइंग। करीब 252 मिलियन साल पहले 90% प्लांट और एनिमल लाइफ वाइप आउट हो गया अर्थ की सबसे कैटास्ट्रॉफिक मैस एक्सटिंक्शन इवेंट में। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि मैसिव वॉल्केनिक इरप्शंस ने इतना ज़्यादा ऐश एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जिससे सनलाइट ब्लॉक हो गई और ग्लोबल टेम्परेचर्स अचानक गिर गए। सनलाइट के बिना प्लांट्स मर गए और उनके साथ वो एनिमल्स भी जो उन पर डिपेंड थे। लेकिन डेवास्टेशन यही नहीं रुका। वॉल्केनिक इरप्शंस ने वास्ट अमाउंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज की, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर्स में शार्प इंक्रीज हुए, और ये सी लेवल्स के ऑक्सीजन को भी डिस्प्लेस कर दिया, जिससे मेजॉरिटी मरीन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। तो दोस्तों, डायनासोर से पहले की अर्थ कुछ ऐसी थी, फैसिनेटिंग क्रीचर्स, इनक्रेडिबल लैंडस्केप्स और ड्रामेटिक चेंजेस से भरी हुई, जिन्होंने हमारे प्लेनेट पर लाइफ की दिशा को शेप किया। यह हमें याद दिलाता है कि लाइफ कितनी फ्रैजाइल हो सकती है और कैसे हमारे प्लेनेट ने सदियों में बदलाव देखा है। अगर आपको यह टाइम ट्रैवल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली एडवेंचर मिस ना करें।